कहानी शुरू होती है गांव के पुराने बस स्टैंड के पास से, जहां धूल मिट्टी और हॉर्न की आवाज़ों के बीच एक छोटा सा ठेला रोज लगता था। ठेले पर हाथ से लिखा बोर्ड टंगा रहता, देसी स्टाइल के FC चिकन, सिर्फ 20 रुपए प्लेट। ये ठेला था संजय का। संजय रोज सुबह सुबह ठेला लगाता, चिकन के टुकड़े धोता, मसाले लगाता और मन ही मन सोचता, आज शायद किस्मत बदल जाए। एक दिन दो लोग गांव से बस से उतरे। एक ने पेट पकड़ते हुए कहा, अरे भाई चलना जल्दी, कुछ खाते हैं, बहुत भूख लगी है। अबे कितना खाएगा, अभी तो तूने 2 कचौड़ी और लस्सी पी है। ओए देखसी, स्टाइल KFC चिकन का ठेला, चल भाई देखते हैं क्या है। दोनों सीधा संजय के ठेले पर पहुंच गए। संजय ने तुरंत मुस्कान ओढ़ ली। आओ आओ मेरे भाइयों, लगाऊं क्या? 2 प्लेट KFC चिकन सिर्फ 20 रुपए प्लेट है। क्या बात कर रहे हो भाई, ठेले पर KFC कैसा चिकन, और वो भी इतना सस्ता? हाँ भाई, KFC से कम नहीं है, एक बार खाकर देखो फिर बताना। चल दे दे भाई 1-1 प्लेट। संजय ने प्लेट आगे बढ़ाई। जैसे ही पहला निवाला मुंह में गया, एक ग्राहक रुक गया। अरे भाई, ये कहाँ KFC जैसा है? हाँ यार, ये तो हमारे घर के चिकन पकौड़े जैसे हैं। संजय चुप रहा। उसकी आंखों में उम्मीद थी पर जुबान पर शब्द नहीं। दोनों ने जैसे तैसे खाया, पैसे दिए और चले गए। शायद मुझे दूसरे मसाले इस्तेमाल करने होंगे। दिन भर में गिने चुने ग्राहक आए। शाम को एक गांव वाला पास आकर बोला, अरे संजय, मेरी मान तो ये ठेला बंद कर दे। ना तुझे KFC बनाना आता है, ना पकौड़ों में स्वाद है। ये सुनकर संजय का दिल टूट गया। शाम को ठेला समेटते और घर की ओर चल पड़ा। रात हमारी कहानी है बिहार के भागलपुर की, और इस गांव बीरबल अपना छोटे से तालाब के पास खड़ा हुआ है। वो देखता है कि उसके तालाब में मछलियां मरी पड़ी हैं। हे राम, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मैं इतनी मेहनत करके मछली की खेती किया हूँ। बाकी किसानों की तरह कोई अपनी मछली को केमिकल डाल के बड़ा भी नहीं करता। अच्छा और कास्टिक आहार खिलाकर पाला था, फिर भी न जाने हर बार कौन दुष्ट मेरी मछलियों को नजर लगाकर मार दे। तभी बीरबल की पत्नी त्रिशा गुस्से से तमतमाते हुए, सुनिए जी, कब तक दूसरों की चालाकियों का शिकार होते रहेंगे? पता क्यों नहीं करते कि हमारे मेहनत को बर्बाद करने वाला पापी है कौन? जरा घर की हालत तो देखिए, ना तो बच्चों को भरपेट खाना नसीब होता है और ना ही अब और अधिक उधार लेने की औकात बची है। मैं क्या करूं भाग्यवान, दिन रात तो है तुम्हें पहरा देता हूं, फिर भी न जाने कौन जलनखोर मौका देखकर मेरी मेहनत का फल हर बार लूट लेता है, और मेरे हिस्से मरी हुई और कुछ बची कुची मछली ही बचती है। बीरबल के खेत में किसी ने मछली मारने के लिए केमिकल डाल दिया था, जिसके कारण उसकी सारी मछलियां धीरे धीरे मार रही थीं। तभी अचानक खेत के दूसरी तरफ से जोर का ठहाका गूंजा, जहां रोशन नाम का पड़ोसी किसान प्रधान के तालाब पास खड़ा था। उसके तालाब में काफी अच्छी और बड़ी बड़ी मछलियां थीं। अरे बीरबल भाई, मछली की खेती सबके बस की बात नहीं होती, तो कोई और काम क्यों नहीं करता भाई? देख मेरी तालाब, अरे कितनी मोटी और ताजी है मछलियां। बाजार में इसे मैं बहुत ही ऊंचे दाम पर बेचूंगा। बधाई हो रोशन भाई, काश मेरी किस्मत भी तुम्हारी तरह अच्छी होती। अगर तू भी मेरी तरह प्रधान जी की बात मानता और उनके खेतों में काम करता, तो आज तू मेरी तरह रुपया कमा रहा होता। पर तुझे तो अपनी का मछली का खेती करना था। इसीलिए कहते हैं कि सज्जन पुरुष के पेट पर लात नहीं मारनी चाहिए। ये सब बात सुन बीरबल के चेहरे पर लाचारी और गुस्से की लकीरें एक साथ उभर आईं। ऊपर से रोशन की हंसी उसके जले पर नमक छिड़कने जैसा था। इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो जी? बाजार जा रहा हूँ भाग्यवान, जितनी बची हुई मछलियाँ हैं हमको बाजार में बेचता हूँ, नहीं तो ये भी मर जाएंगे। बीरबल अपनी बची कुची और कुछ मरी हुई मछलियों को लेकर बाजार चला जाता है। मछलियां ले लो, मछलियां मात्र 10 रुपए। 10 मछली का दाम सुनकर कुछ लोग उसके पास आ जाते हैं, लेकिन मछली की दुर्गंध पड़ते ही वो नाक भी सिकोड़कर चले जाते। अरे रे 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 रे, राम राम राम, अरे ये मछली से बदबू आ रही है भैया, कब से मर गई है? अरे क्यों रे, 10 रुपए बोलकर हमें पागल बनाता है। अरे लोगों को सड़ी गली मछली बेचता है। मूर्ख कहीं के, तू यहाँ से दूसरा भाग जा, वरना तुझे इतना मारेंगे कभी तू उसे बाजार में नजर नहीं आएगा। लोग उसकी मछली भी फेंक देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। बीरबल ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। भगवान, अब क्या करूं? बच्चों को क्या खिलाऊं? घर कैसे चलाऊं? सोचा था अगर मेरी मछली ना बिकी तो आज उसी की सब्जी बनाकर खाऊंगा,
इन लोगों ने तो जो बची कुची अच्छी मछली थी उसे भी फेंक दिया। तभी वहां पर अचानक एक बाबा आते हैं। बेटा, मैं तुम्हारी तकलीफ जानता हूँ। तू हार मत मान और मेहनत के साथ साथ बुद्धि भी लगा। देखना, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बाबा, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, ना उम्मीद ना हिम्मत। जब भी मैं इस उम्मीद से मछली की खेती करता हूँ कि शायद इस बार मछलियाँ अच्छी होगी, पता नहीं कौन दुष्ट मेरे तालाब में कुछ डालकर मेरी सारी फसल खराब कर देता है। ये लो, इसमें जड़ी बूटी है, इसे खेत में डालना, जिससे तेरे मछलियाँ कभी खराब नहीं होंगी। उसके बाद बाबा इतना कहकर वहां से चले जाते हैं। अपने तालाब में हो जड़ी बूटी को डाल देता है। हे भगवान, ये आखिरी कोशिश है। अगर ये भी ना चला तो शायद मेरी जिंदगी हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगी। इस बार मेरी किस्मत जरूर बदलना। तभी कुछ अगले दिन का वही सोना तालाब में, जहां कुछ दिन पहले निराशा का अंधेरा था, अब मछलियां से भरा हुआ था। हे भगवान, तूने सुन ली हमारी। ये तो अद्भुत चमत्कार हो गया। अरे, ये कैसे हो सकता है? मेरे तालाब में तो कुछ भी नहीं हुआ और इसके तालाब में इतनी बड़ी बड़ी मछलियां कैसे खा गई? इतना बड़ा चमत्कार, इसमें जरूर कुछ राज है, वरना ये मामूली किसान इतना जल्दी नहीं जीत सकता। अरे, तूने वो मछली मारने वाली केमिकल तो डाली थी ना? हैं? अरे, भर भर के डाली थी प्रधान जी, फिर भी पता नहीं इस बीरबल के तालाब में मछली जिंदा कैसे हैं। वहीं दूसरी तरफ तृषा के मन में एक नया विचार जन्म ले रहा था। मछली तो अब पर्याप्त मात्रा में है जी, पर इसे बेचेंगे कहाँ? गांव में तो प्रधान जी का मछली का व्यापार है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि लोग हमसे मछलियां लेंगे। हाँ, यही डर है। माल को बेचना माल को उगाने से भी ज्यादा मुश्किल होता है जी। क्यों ना हम इससे मछली बिरयानी बनाएं और सिर्फ 1 रुपए में बेचें। 1 रुपए की मछली बिरयानी? अरे, कैसी बात कर रही हो भाग्यवान? अरे, मछली की भी बिरयानी होती है क्या? हाँ हाँ, होगी। अगर प्यार से बनाई जाए तो हर चीज बिरयानी बन जाती है। अगले ही दिन तृषा बनाई और बिरयानी को बीरबल बाजार में बेचने के लिए ले जाता है। आइए आइए, गर्मा गर्म मछली बिरयानी खाइए, वो भी केवल 1 रुपए में। 1 रुपए की मछली बिरयानी? हाँ हाँ। अरे भाई, भला मछली की भी बिरयानी होती है? लगता है ये पगला गया है। सही कहते हैं भैया, बिरयानी तो चिकन का होता है, मटन का होता है, मछली की भला बिरयानी होता है, वो भी इतना सस्ता। अरे, लगता है जरूर ये बीरबल अपने सड़ियल मछली से ही ये बिरयानी बनाया है। कोई भी गांव वाला बीरबल की बिरयानी लेने को तैयार ही नहीं था, लेकिन जैसे ही प्लेट पर गरम बिरयानी गई, उसकी खुशबू ने सारे गांव वालों को मद्दोश कर दिया। अरे अरे, वाह 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 वाह, अरे क्या कमाल की खुशबू है। चल बबुआ, अरे अब तक तो मुंह में दांत है, एक और खा ही लेते हैं, फिर ना जाने ऐसन बिरयानी कब मिले। हाँ, चल चल चल। और फिर तो जैसे जादू ही हो गया और धीरे धीरे बीरबल की दुकान पर भीड़ उमड़ने लगी और लोग हंसते खाते, जो भी बात करते वो सच हो जाती थी। सच में भैया, ये बिरयानी तो बहुत ही अच्छा है। मैंने तो अपने जीवन में पहली बार मछली बिरयानी खाया हूँ। अरे वो भाई, तुम्हारे बिरयानी खाते ही मेरे कमर में जो दर्द थी वो तो बिल्कुल ही ठीक हो गई। ये तो जादू बिरयानी है भैया, जादू। सारे गांव में अब सिर्फ एक ही चर्चा थी कि बीरबल की मछली बिरयानी खाने से किस्मत बदल जाती है, जिसे देख प्रधान और रोशन चिंता में डूब जाते हैं। ये सब कैसे हो गया? वो सड़ा गला मछुआरा अब पूरे गांव का हीरो बन गया है और अब उसके तालाब में भी किसी जहरीले केमिकल का असर नहीं पड़ता। यही डर है, अगर इसे नहीं रोका गया तो हमारा पूरा खेल खत्म हो जाएगा और हम दोनों दिवालिया होने की कगार पर पहुंच जाएंगे। तो क्या करे प्रधान जी, इसे इसी चीज से हराना होगा जिसे ये ऊपर उठाए, इसकी बिरयानी। अगले दिन प्रधान जी ने बीरबल को बुलाया और दिखावटी मुस्कान लिए बोले, बीरबल, अरे तूने तो कमाल कर दिखाया है। पता है, तेरे 1 रुपए की मछली बिरयानी की चर्चा अब शहरों में गूंज रही है। आप ये क्या कह रहे हैं प्रधान जी? आप भूल तो नहीं गए कि हम दोनों मछली के किसान हैं और आपस में प्रतिद्वंदी हैं? क्योंकि अब हम साथ काम करेंगे बीरबल। जरा सोच, हम दोनों मिलकर पूरे देश में मछली बिरयानी बेचेंगे। माल तेरा होगा और पैसे मेरे होंगे। तू भी करोड़पति बन जाएगा और मैं भी। बस बदले में तुम अपनी बिरयानी का राज हमारे साथ बांटोगे। बोलो, मंजूर है?
अब वो फिर मेरा क्या होगा प्रधान जी? मैंने इतने साल आपके साथ काम किया है, आपका नमक खाया है। मुझे करोड़पति नहीं सही तो कम से कम अब 1000पति ही बना दीजिए। हैं? जब दो बड़े लोग बात कर रहे हों तो बीच में नहीं बोलता रोशन। वैसे भी अब तू मेरे किसी काम का नहीं है। ये बात सुनकर रोशन को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि रोशन प्रधान के हर काम में हाथ दिया था। बीरबल, मैं तुम्हें एक राज बता रहा हूँ। ये प्रधान ही तुम्हारे तालाब में मछली मारने का केमिकल डलवाया करते थे, ताकि तुम मुझसे आगे ना निकल जाओ। ये क्या बोल रहे हो? ये क्या बक रहा है रोशन? ये तो कुछ भी बोल रहा है बीरबल। नहीं बीरबल, मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रधान के कहने पर तुम्हारे खेत में केमिकल डाला करता था। रोशन ने गुस्से में आकर सब बातें बता दिया, और ये बात बीरबल को सारी बात समझ में आ गई। प्रधान जी, आप बड़े हैं इसलिए चुप हूँ, पर आपने मेरा इतना नुकसान कराया। आपको ये सब के कारण पुलिस के हवाले भी करा सकता हूँ, पर आपको मैं माफ कर रहा हूँ। आगे से मेरे और मेरे काम के बीच कभी मत आना। उसके बाद बीरबल शांति से अपना मछली बिरयानी गांव में बेचने लगता है। आज की मछली बिरयानी गांव छोड़ो शहर में भी फेमस हो जाती है। हमारे अगले वीडियो में बीरबल बिहार से, त्रिशा आश्रम से, रोशन बिहार से, राजेश मुंबई से ने कमेंट किया था, तो इस वीडियो में उनका नाम इस्तेमाल किए। अगर आप चाहते हैं कि अगले वीडियो में आपका नाम इस्तेमाल हो तो प्लीज़ कमेंट में अपना एक प्यारा सा नाम लिख दीजिए।